राजस्थान की राजधानी जयपुर शहर से 10 किलोमीटर की दूरी पर खूबसूरत अरावली पर्वत से घिरा हुआ आमेर का किला, जो एक ऐतिहासिक किले के रूप में प्रसिद्ध है। यहाँ पर पिक्चर जोधा अकबर, शुद्ध देसी रोमांस तथा भूल भुलैया की शूटिंग हुई थी। तथा इस किले में एक शीश महल है जो अपनी खूबसूरत नक्काशी तथा पेंटिंग के कारण फेमस है। चलो आमेर किले को एक्सप्लोर करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूँ राजेंद्र कुमार शर्मा। आज आपको आमेर किले का भ्रमण कराते हैं। मेन सड़क से ऊपर किले में आप हाथी की सवारी से या लोकल जीप से या अपने पर्सनल वाहन से जा सकते हैं। चलो, अपने पास गाड़ी है पर्सनल, अपनी गाड़ी से चलते हैं किले के ऊपर। ये पहाड़ी पर बाउंड्री वॉल है जो किले की सुरक्षा के लिए बनाई हुई है। यहाँ हमने अपनी गाड़ी पार्किंग में लगा दी है। चलो आगे चलते हैं। ये पहाड़ी पर जयगढ़ किला है जो आमेर किले की सुरक्षा के लिए ऊपर बनाया हुआ है। दोनों किलों की बाउंड्री वॉल एक ही है जो 12 किलोमीटर लंबी है। इस किले की नींव राजा मानसिंह प्रथम के द्वारा 1589 ईस्वी में रखी गई थी। राजा मानसिंह ने इस किले को अपने रहने के पर्पज से बनाया था। चलो किले के अंदर चलते हैं। यह किले का एक गेट है। 2 गेट हैं इस किले में प्रवेश करने के लिए, आगे आपको चलकर बताते हैं। राजा मानसिंह के बाद के राजाओं ने 138 वर्ष तक अपनी सुविधानुसार सुधार और निर्माण कार्य करवाया था, जो 1727 ईस्वी में यह किला बनकर पूर्ण हो गया था। यह इस किले का पहला चौक या कोर्टयार्ड है। ऐसे कुल 4 चौक हैं जो हम आपको आगे चलकर बताएंगे। इस किले में चारों तरफ देख सकते हो आप, यह बहुत बड़ा चौक है। इस चौक में छोटे छोटे कमरे घोड़ा ठहराने के अस्तबल के रूप में जाने जाते हैं। यह चौक उस जमाने में सैनिकों का परेड ग्राउंड हुआ करता था। इस चौक में प्रवेश करने के लिए 2 दरवाजे बनाए गए हैं। यह है पूर्वी द्वार, इसको सूरज पोल कहते हैं। राजा हाथियों पर बैठकर इसी दरवाजे से महल में प्रवेश करते थे। यह दूसरा गेट है चांद पोल, जिसमें होकर आम जनता महल में प्रवेश करती थी। हमने भी यहीं होकर महल में प्रवेश किया था। हाथी अब भी सुबह 8 से 11 बजे तक पर्यटकों को लेकर सूरज पोल से आते हैं। जब राजा महल में आते थे तो नगाड़े बजाकर उनका स्वागत किया जाता था। देखिए आप। अब महल में आगे जाने के लिए टिकट लेते हैं। यहाँ पर 102 रुपये का टिकट है प्रति व्यक्ति। बाकी रेट आप इसी लिस्ट में देख सकते हो। स्टूडेंट के लिए 22 रुपये हैं, आपको आई कार्ड लाना होगा। यह जयगढ़ किला है जो आमेर किले की सुरक्षा के लिए इस किले के ऊपर बनाया गया है। यहाँ हथियारों को रख रखाव किया जाता है। यह बाउंड्री वॉल आमेर किले और जयगढ़ किले की एक ही है। जयगढ़ का ब्लॉक आपको पहले हम बता चुके हैं। चलो किले में अंदर चलते हैं। इसको बोलते हैं लॉयन गेट यानी सिंह द्वार। इसमें होकर बाकी कोर्टयार्ड या चौक में प्रवेश करेंगे। इस प्लेटफॉर्म से राजा चौक में सैनिकों की सलामी लेता था। इस दरवाजे पर आपको कलाकृति दिखाई देगी जिसको कहते हैं फ्रेस्को पेंटिंग। यह इस महल का दूसरा चौक है। यहाँ यह जो इमारत देख रहे हैं आप, इसको कहा जाता है दीवान आम यानी पब्लिक ऑडियंस। इसका निर्माण राजा मानसिंह ने 16वीं शताब्दी में कराया था। इसमें 48 पिल्लर हैं, 16 सफ़ेद संगमरमर के तथा 32 लाल बलुआ पत्थर के हैं। यहाँ राजा बैठता था, बगल में मंत्री बैठते थे, सामने आम जनता बैठती थी। इसमें जो पेंटिंग दे रखी है ऊपर, वो हाथी के चित्र बनाए जो एक शक्ति का प्रतीक है। यहाँ पर आम जनता बैठकर राजा का निर्णय सुनती थी। अब हम तीसरे चौक में चलते हैं। सामने गणेश पोल है, इसमें होकर चलते हैं। अब हम तीसरे चौक में प्रवेश करने जा रहे हैं। इसको बोलते हैं दीवाने खास। इसमें शीश महल है। इसमें ऊपर वाले बिल्डिंग में जय मंदिर है तथा सामने ये सुख महल है जो रानियों के महल है। इसमें जाने का रास्ता अलग से है। ये शीश महल है। चलो इसको अंदर से देखते हैं। यह महल शीशे का उपयोग करके बनाया गया है, इसलिए इसको शीश महल कहते हैं। 1934 में राजा जयसिंह ने बेल्जियम से ग्लास मंगवाकर अपने कारीगरों द्वारा बनाया था। पूरे महल में छोटे छोटे नक्काशी से शीशे फिट किए हुए हैं। यह दुनिया के सबसे बड़ा और खूबसूरत महल है। लोग शीशे तोड़कर ले जाने लगे, इसलिए इसमें अंदर प्रवेश वर्जित है। चैन लगा रखी है। ऊपर गोल्डन प्लेट है, वो रियल गोल्ड की है। चलो आगे चलते हैं। यह गुप्त कॉरिडोर है जिसमें राजा अपनी रानियों के पास जाते थे, किसी को पता नहीं चलता था।
अब हम आ गए चौथे चौक के आंगन में। यह महल राजा मानसिंह ने अपने रहने के लिए बनाया था उनके शासनकाल के दौरान। यह 12 दरी है। 12 रानियों के 12 महल थे जो एक जैसे थे। एक साइड में 3 महल थे, चारों दिशाओं में 12 महल हो गए। तो राजा मानसिंह 12 दरी में बैठ के रानियों की समस्याओं का समाधान करते थे। इस महल को जनाना महल भी कहते हैं। अब करीब करीब भ्रमण पूरा हो गया है, चलो बाहर निकलते हैं। निकलते टाइम या महल में प्रवेश करते टाइम ये राजस्थानी आइटम बेचते मिल जाएंगे आपको। और देखो बाहर ये अलगोचा बजा रहा है। ये जैसलमेर, बीकानेर और उदयपुर में भी बजाते आप मिल जाएंगे। चलो हम भी सुनते हैं, थोड़ा सा मनोरंजन करते हैं। क्या बजा रहा है? शाबाश। वीडियो को शॉर्ट करने की कोशिश की है। अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।